आज मैं आपके लिए पराठे की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो ना ही आपने इसके पहले कभी देखी होगी, ना ही चखी होगी, ना ही कभी सुनी होगी। और ये पराठा टेस्टी तो इतना है कि आप एक बार इसे चखोगे ना तो बार बार यही पराठा बनाओगे, बाकी सारे पराठों का टेस्ट तो आप भूल ही जाओगे। और इतना नरम मुलायम होता है ये पराठा कि मुंह में जाते घुल जाता है। साथ में ही टमाटर की एक चटपटी सी चटनी भी मैं आपको बताऊँगी जो इंस्टेंट बन के तैयार होती है। तो ये जो पराठे आज मैं बनाने वाली हूँ ना, ये मेरे घर पे अक्सर बनाए जाते हैं और ख़ास करके सर्दी के सीज़न में ज़्यादा बनते हैं। तो आज के ये पराठे हम बनाने वाले हैं हरे धनिए से। तो हरा धनिया जो होता है ना, वो ठंड के सीज़न में ज़्यादा मिलता है और मेरे घर पे ना ठंड के सीज़न में यही पराठे ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाते हैं और सुबह के नाश्ते के लिए परफेक्ट होते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। इतने टेस्टी होते हैं ना कि सारे पराठों का टेस्ट आप भूल जाओगे। यही पराठे ज़्यादा से ज़्यादा बनाओगे, इतने टेस्टी लगते हैं। तो जो हरा धनिया है ना, अच्छे से मैंने धो लिया है। तो इसके डंडल मैंने काट दिए थे और अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो लेना है। अब आटा लगाएंगे, तो आटा लगाने के लिए यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप थोड़ा मैदे का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें स्वादानुसार नमक डालना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है, कसूरी मेथी डालें, थोड़ा सा गरम मसाला डालना है, अजवाइन डालनी है और पानी डाल के इसका आटा लगा लेना है। तो ज़्यादा सख्त आटा नहीं लगाना है क्योंकि हम जो आटा लगा रहे हैं ना, वो आटा पराठे के लिए लगा रहे हैं। और जब भी आप पराठे बनाते हो तो ध्यान रखिएगा आटे को नरम ही बनाना है, तो इससे पराठे जो है नरम मुलायम बनते हैं। तो अब बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले पराठे बनाने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। इसमें हमें उबला हुआ आलू डालना है। जब भी आप पराठे बनाएं और उसके लिए आटा लगाएंगे तो इसमें आपको उबला हुआ आलू डालना है। इससे पराठे की जो ऊपर की कवरिंग होती है ना, वो इतनी नरम मुलायम बनती है कि मुंह में जाते घुल जाती है और पराठे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो इसमें मैंने 2 उबले हुए आलू डाल के फिर से आटे को अच्छे से गूंद लिया है और ढक के इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम साइड में रखते हैं। अब हरा धनिया जो मैंने अच्छे से धो के रखा था, इसे बारीक बारीक हमें ऐसे चॉप कर लेना है। तो हरे धनिए की जो पत्तियां हैं ना, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है और डंडल जो है वो कम ही इस्तेमाल करनी है। बिल्कुल नरम वाली डंडल होगी तो वही डालनी है, बिल्कुल कड़क वाली होंगी ना तो वो निकाल देनी है। तो बिल्कुल बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। अब पराठे का जो टेस्टी मसाला हम बनाने वाले हैं उसके लिए हमें एक प्याज भी लगेगा। तो ये जो प्याज मैंने लिया है, ये मीडियम से थोड़े बड़े आकार का मैंने लिया है क्योंकि मसाला मैं थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसीलिए मैंने बड़ा वाला प्याज लिया है। आप कम क्वांटिटी में बना रहे हो तो कम प्याज भी ले सकते हो या फिर स्किप किया तो भी चलेगा। प्याज डालना कंपलसरी नहीं है, लेकिन डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे मैं लहसुन और अदरक को कूटने वाली हूँ। या तो फिर आप मिक्सर में इसको दरदरा सा पीस सकते हो या फिर ऐसे कूट लिया तो भी चलेगा। इसमें मैंने लहसुन अदरक लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है और 2 चम्मच मैंने धनिया लिया है। साथ में ही इसमें सौंफ ज़रूर से डालें। ये जो आज का पराठा हम बना रहे हैं ना, इसका मसाला जो होता है वो बिल्कुल अलग टेस्ट वाला होता है। आज के पहले आपने कभी इतना टेस्टी पराठा नहीं खाया होगा, इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि एक बार आप इस पराठे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सारे पराठों का टेस्ट भूल जाओगे, इतना टेस्टी पराठा बन के तैयार होता है। अब यहाँ पे मैंने कच्ची मूँगफली ली है, जो मैंने 2 मुट्ठी ली है। आपके पास भुनी हुई मूँगफली हो तो वो भी ले सकते हो और इसे दरदरा सा पीस लेना है। बहुत ज़्यादा जाड़ा जाड़ा भी नहीं रखना है, मतलब दाना दाना नहीं दिखना चाहिए और बहुत ज़्यादा चिकना चिकना सा भी नहीं करना है। अब मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। इसमें 1 चम्मच जीरा डाला है और जो कटा हुआ प्याज था वो मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें जो हमने लहसुन अदरक को बारीक कूट लिया था वो डाल देना है और इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए चला लेंगे। अब इसमें मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है और इन मसालों को भी 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम भून लेंगे। यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल 2 चम्मच डाले हैं, घिसा हुआ नारियल डाला है, जो सूखा नारियल होता है ना वही डालना है और जो मूंगफली का पाउडर हमने बना लिया था वो डालना है। तो ये जो सारे सूखे मसाले हैं ना, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे भूनने हैं 5 से 10 मिनट के लिए। जब इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, तो उसके बाद ही इसमें हमें हरा धनिया डालना है और इन सारे चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। अब इसमें मैंने काला नमक डाला है, आप सादा नमक भी डाल सकते हो। साथ में ही आधा चम्मच गरम मसाला डालना है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाला है, आप आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर गैस बंद होने के बाद आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हो।
अब मसाला जब तैयार हो जाएगा तो एक प्लेट में हम इस तरह से फैला देंगे तो ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गरम गरम मसाला हम पराठे बनाने में यूज़ नहीं कर सकते, इससे पराठे जो हैं वो फट जाते हैं। अब जो आटा मैंने गूंद के रखा था उसमें मैंने कटा हुआ बहुत सारा हरा धनिया डाला है। फिर से एक बार इसे हम गूंद लेंगे। तो आटे का टेक्सचर आप देख सकते हो, बिल्कुल नरम मुलायम आटा मैंने गूंद लिया है। अब यहाँ पे मैंने सूखा गेहूं का आटा डाला है और इसकी एक बड़ी सी रोटी हम बेल लेंगे। तो ये जो पराठा मैं बना रही हूँ ये त्रिकोण आकार में बना रही हूँ, तो आपको अगर गोलाकार में बनाना हो तो आप उस हिसाब से भी बना सकते हो। तो उसके लिए आपको कटोरी बना के उसमें मसाला भरना है और बन करके जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही बेलना है। लेकिन अगर आप इस तरह का ट्रायंगुलर शेप देना चाहते हो तो बड़ी वाली रोटी बेलनी है, बिल्कुल पतली सी रोटी बेलनी है और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। अब जो किनारे हैं ना उसे इस तरह से दबाते हुए हमें इस पराठे को बंद कर देना है और जो किनारे वाली साइड है ना उसे हमें उल्टा करना है। तो उसके पहले इसके ऊपर सूखा आटा लगाए हैं और जो प्लेन वाली साइड है ना उस साइड से हमें इस पराठे को बेलना है। तो इससे जो इसके किनारे हैं ना अच्छे से चिपक जाते हैं। तो बीच बीच में सूखा आटा डालते जाए और हल्के हाथ से इसको बिल्कुल पतला सा बेल लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पराठे को मैंने कितना पतला पतला सा बेला है, फिर भी ये बिल्कुल भी फटा नहीं है, क्योंकि जब हमने आटा लगाया था ना तो इसमें हमने उबला हुआ आलू डाला था और जो आटा है बिल्कुल नरम मुलायम मैंने गूंद लिया था। तो ये ट्रिक्स अगर आप भी फॉलो करेंगे तो पराठे बिल्कुल नरम मुलायम बनेंगे और बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। अब इस पराठे को हम दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे और सेकने के लिए ना सिर्फ तेल का ही इस्तेमाल कीजिए, घी या बटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये इसलिए क्योंकि हमने ये हरे धनिए का पराठा बनाया है और हरे धनिए को ना खुद का ही एक अच्छा स्वाद होता है। अगर आपको इसका असली स्वाद चखना है ना तो इसमें घी या बटर बिल्कुल भी ना लगाएं, सिर्फ तेल लगा के इस पराठे को सेकना है। इसी तरह से मैंने बाकी पराठे को अच्छे से सेक लिया है। तो आप पराठा देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है और दिखने में जितना सुंदर लग रहा है ना उससे कहीं गुना ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो ये बिल्कुल नरम मुलायम मुंह में जाते ही घुल जाने वाला पराठा बनके तैयार हो गया है। अब इसके साथ मैं इंस्टेंट टमाटर की एक चटनी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने तवे पे थोड़ा सा तेल डाला है और इस पर मैंने 2 टमाटर को इस तरह से काट के डाला है और साथ में ही कुछ लहसुन की कलियाँ भी डालनी है और इस टमाटर को ना अच्छे से हमें भूनना है। ऐसे डार्क स्पॉट आने तक इसको अच्छे से भून लेना है। अब इसको मैं एक कटोरे में निकाल लेती हूँ और साथ में ही जो लहसुन की कलियाँ हमने इस तरह से भून ली थी वो भी हमें इसमें ही डालनी है और पाव भाजी मैशर से इसे मैश कर लेना है, या फिर आप इसे हल्का सा मिक्सी में चला भी सकते हो, लेकिन इसे दरदरा ही रखना है। अब इसमें मैंने हरा प्याज डाला है, 2 से 3 चम्मच तेल डालना है, साथ में ही नमक डालना है। तो काला नमक डालिएगा, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला डालना है। तो ये इंस्टेंट चटनी भी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। इस पराठे के साथ ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है और एक उबला हुआ आलू भी मैं इसमें डाल रही हूँ, तो इससे ये चटनी का टेक्सचर और टेस्ट दोनों अच्छा आएगा। तो चटनी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है और हमारे पराठे भी यहाँ पे रेडी हैं। तो ये बिल्कुल नए टेस्ट वाले नरम मुलायम मुंह में जाते ही घुल जाने वाले पराठे रेडी है और इसके साथ बनाई है हमने चटपटी सी टमाटर की चटनी। इन पराठों को आप आपके घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको आपके सारे फैमिली को ये पराठे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। एक बार इस पराठे का टेक्सचर आप देख लो, देख सकते हो आपको देख के ही पता चल गया होगा कि ये पराठे कितने नरम मुलायम बन के तैयार हो गए हैं। और इसके अंदर जो मसाला है ना वो मसाला इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना कि आप सारे पराठों का टेस्ट भूल जाओगे। देखिए ये मसाला कितना सुंदर दिख रहा है और इससे कहीं गुना ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। आप इन पराठों को ज़रूर से घर पे ट्राई करके देखिएगा। आपको ये पराठे की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और इसी रेसिपी को अगर आपको मराठी में देखना है तो घरों घर अन्नपूर्णा इस नाम से मेरा मराठी चैनल है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो फिर जल्दी ही मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय, टेक केयर।